Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss a topic short notes which is asked in every time exams. Okay, first one irony, metonymy, simile and metaphor, personification, paradox, hyperbole. Each question carries 5 marks. When you write 4, then 5 into 4, 20 marks total. Okay, so 5 marks each discussed. Irony. Irony is a literary device in which there is a difference between the appearance and the reality. It makes a strong, story more interesting and meaningful. Irony makes your story more strong. It adds surprise and deeper meaning to the literature. तो अब आयरनी क्या होता है, जो अपेरेंस जो हो रहा है और जो रियलिटी है उन दोनों के बीच में क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके 3 टाइप होते हैं, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। ओके, तो वर्बल आयरनी क्या है, व्हेन ए पर्सन समथिंग से समथिंग बट मीन्स द अपोजिट। ओके, व्हेन अ पर्सन से समथिंग बट इट मीन्स द अपोजिट, मीन्स कोई आदमी आपको कह रहा है कुछ लेकिन उसका मतलब उल्टा है। ओके, एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ हॉट एंड ह्यूमिड विंड समवन सेज व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। अगर कोई इंसान गर्मी के चिलचिलाती धूप में कहे कि बहुत सुंदर मौसम है तो आप क्या समझोगे, अपोजिट समझोगे कि ये उल्टा बात बोल रहा है। सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है, व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट इज़ अपोजिट टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ उल्टा हो जाए। जैसे अ फायर स्टेशन कैचिंग फायर, क्या कभी फायर स्टेशन में फायर कैच कर सकता है? वहाँ पे तो सारी सुविधा है आग बुझाने की, तो इट्स इम्पॉसिबल। ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है, व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर डू नॉट नो। ऐसा कोई चीज़ जो ऑडियंस जान रहा है लेकिन उस प्ले का कैरेक्टर ही नहीं जान रहा। ओके, नाउ मेटोनमी क्या है, मेटोनमी इज़ अ लिटरली डिवाइस इन विच द नेम ऑफ वन थिंग इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। आप किसी चीज़, एक चीज़ के लिए दूसरे वर्ड को जोड़ रहे हैं और जो कि दोनों का मीनिंग सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्राउन डिसाइडेड द न्यू लॉ। क्राउन कौन होगा, क्राउन कौन पहनेगा, या तो किंग या फिर क्वीन, तो मीन्स क्राउन रेफर्स टू द किंग और क्वीन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मेटोनमी। व्हाट इज सिमिली एंड मेटाफर? सी नंबर क्वेश्चन, सिमिली, व्हाट इज सिमिली? Simile and metaphor both are same. Just see the definition. Simile is a figure of speech in which two different things are compared using the word like or as. इसमें then का भी use होगा, okay? But most probably as or like we use in simile. For example, he is brave as a lion. मीन्स डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है इस सेंटेंस में इनडायरेक्टली जो है किसी मेल पर्सन को लायन से कंपेयर किया जा रहा है कि वह लायन की तरह क्या है, ब्रेव है, तो ब्रेवरी कंपेयर टू अ लायन। नाउ मेटाफर, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज सेड टू बी अनदर विथ यूजिंग कंपैरिजन। तो मेटाफर में जो है क्या होता है, डायरेक्ट कंपेयर होता है। जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है, सिंपल सेंटेंस। सो बोथ सिमिली एंड मेटाफर आर यूज टू कंपेयर वर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिमिली में इनडायरेक्टली कंपेरिजन होता है और मेटाफर में डायरेक्ट होता है। ओके, नाउ personification. Personification means human qualities are given to animals, object और ideas. इसमें क्या होता है, जो भी इंसानी जो इंसानों की जो क्वालिटीज़ है उसको रेफ़र किया जाता है नॉन लिविंग थिंग से या फिर एनिमल, कोई भी ऑब्जेक्ट से
या कोई भी आइडिया, जैसे आपके पास कुछ ड्रामेटिक आइडिया हो, कुछ कंडीशनल आइडियाज़ हो, तो उसे इट शोज रिएक्शंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव और फील लाइक ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, द सन स्माइल डाउन टू अस। यार स्माइल्ड क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। सन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर सन क्या कर रहा है? एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी कर रहा है। किसकी तरह? ह्यूमन की तरह एक्टिविटी किसका है? सन का। ओके, नाउ पैराडॉक्स। व्हाट इज पैराडॉक्स? A paradox is a statement that appears something wrong or opposite at first view. पैराडॉक्स उसे कहते हैं जैसे आप किसी सामने वाले को गलत समझ रहे हो या उसके बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हो, लेकिन जब आप उससे बात करते हो या उसे समझते हो तो आपको पता चलता है ये इंसान सच में सही है और इसकी बातों में कुछ सेंस है। इट कन्वेज ट्रूथ। वह सच कह रहा है और वो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। इट क्रिएट्स मीनिंगफुल थॉट विच रिफ्लेक्ट द ट्रूथ टुवर्ड्स लाइफ, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर। तो पैराडॉक्स में जब आप किसी को गलत समझ रहे हो या किसी के बारे में उल्टा सोच रहे हो, तब आपका एक सिक्स सेंस होता है जो आपको ये शो करता है कि नहीं, मैं जिसके बारे में गलत सोच रही हूँ वो गलत नहीं है, और आपको ट्रुथ का एहसास होता है। द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज। कांस्टेंट यहाँ क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स होता है लगातार कोई भी अच्छा काम करो तो ज़रूर अच्छा ही होगा। मीन्स आप कोई किसी भी चीज़ में अगर लगे हुए हो तो आपका जो काम है आज नहीं तो कल आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। लेस इज़ मोर मीन्स यहाँ पर लेस इज़ मोर मतलब अगर आप कहीं ऐसे जगह जाओ जहाँ की आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, वाई? बिकॉज यू आर सेइंग यू आर स्पीकिंग टू मच, सो स्पीकिंग लेस गिव्स मोर ब्यूटी और मोर अटेंशन। ओके, अगर आप अननेसेसरी ना बोलो तो क्या होगा? वहाँ उस जगह पे आपकी बातों का लहजा बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो ऑलवेज स्पीक लेस। Hyperbole. Hyperbole is a figure of speech in which extreme overstatement is used for strong effect. Stronger effect लाने के लिए यह hyperbole यूज होता है जिसमें कि ह्यूमर, ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेंशन होती है। Like he lifted the mountain. क्या कोई भी आम इंसान माउंटेन लिफ्ट कर सकता है? ये क्या है? इम्पॉसिबल है। हम लोग भगवान तो नहीं है। आवर लॉर्ड कृष्णा लिफ्टेड द माउंटेन बिकॉज उनके पास पावर थी, बट वी डोंट, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स डोंट हैव द पावर टू लिफ्ट ए माउंटेन। सो इट एम्फसाइज द हीरोइक पावर जो कि आप मूवी में देखते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।